हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी बच्चों? अब तक हमने क्लास 12 के चैप्टर 1 के 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने सॉल्यूशन एंड देयर टाइप्स और एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़े हैं। ठीक है, तो आज मैंने दो टॉपिक्स अलग से लिए बेटा, मोलैरिटी और मोलैलिटी, इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये, और इनसे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं बेटा, दोनों ही टॉपिक्स बहुत इजी हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले डेफिनेशन दिखा देती हूँ। देखो, मोलैरिटी क्या होती है? किसी भी सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन है जिसकी अमाउंट होनी चाहिए 100 ग्राम ml यानी कि 1 लीटर। अगर 100 ग्राम ml में हम कोई भी मतलब सोल्यूट जो होता है, उस सोल्यूट के मोलों का नंबर जो होता है वो कहलाता है मोलैरिटी। सिंपल सी डेफिनेशन देखिए, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सीधी सी बात है सोल्यूट आएगा। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं एम से। और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक कुछ भी समझ लीजिए बीकर लिया है, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक सोलवेंट और सोल्यूट दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया। ये सोलवेंट भी है इसके अंदर और ये सोल्यूट भी है, और ये टोटल है हमारा 100 ग्राम यानी कि 1 लीटर। इतनी बात समझ में आ गई? अब इस 1 लीटर के अंदर, ये पूरा जो 1 लीटर है, इस 1 लीटर के अंदर हमने जितना भी सोल्यूट ऐड किया है, ठीक है, जितना भी सोल्यूट ऐड किया है, तो उसके मोल्स, समझ रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम बोलते हैं इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। तो यही डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, समझिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, इन 100 ग्राम, सॉरी 100 ml, वॉल्यूम, मोलैरिटी में वॉल्यूम यानी कि लिक्विड की बात होती है। तो 100 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? देखो बेटा, एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना सिखा रही हूँ, ताकि अगर आप भूल जाओ कहीं तो आप याद रखें। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली पढ़ना है तो डायरेक्टली आप याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता रही हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ml में, या फिर लिख सकते हो लीटर में। लीटर में ज़्यादा लिखना है, क्योंकि अभी तक हमने 1000 नहीं लगाया, लीटर ले लीजिए। ठीक है, यही तो डेफिनेशन है। किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, इसको हम डिनोट करते हैं। यहाँ तक बेटा आपका, अगर आपको ज़्यादा ही मतलब बोर लगे वीडियो, या आपको ज़्यादा लेंथी नहीं पढ़ना है, तो बेटा इतना इनफ है। आप मोलैरिटी के डेफिनेशन और मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ तक एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप आगे पढ़ लोगे तो आपके माइंड में चीज़ें इस तरह सेट हो जाएगी कि आपको कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं N से। तो मैं अगर यहाँ छोटा सा लिख दूँ कि नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय N। इतनी बात समझ में आ गई? अब बेटा N जो होता है, N होता है W/M। अब ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका रोल आगे होने वाला है। ठीक है बेटा, यहाँ W क्या है? W है वेट ऑफ सोल्यूट। W क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट। एंड M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। पूरा लिख देती हूँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। क्या रहे अगर मैं इनकी वैल्यू इसमें धर दूँ? तो ये तो हमने नॉर्मली फॉर्मूला निकाला है बेटा, जो हम इजीली बता सकते हैं। लेकिन अगर अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए, तो न्यूमेरिकल के लिए हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। WM कहाँ क्या आएगा, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब चलिए हम W की N को रख देते हैं। पहले हम फॉर्मूला रखें अगर, तो W नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिनोटेड बाय N। ठीक है, तो N रखेंगे हम, तो N क्या है हमारी? N की वैल्यू क्या है? W/M
एम है तो पहले मैं फॉर्मूले वाइज लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फॉर्मूले वाइज क्या होगा, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर है तो वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर आ जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट नीचे है तो वो आज हमारा नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब देखो जो हमारा सॉल्यूशन है वो लीटर में, यानी कि अगर हम इसको एमएल में कन्वर्ट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1000 बाय, और ये नीचे क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इतनी सी बात समझ में आ गई है। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि W, तो W इंटू 1000, राइट। मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि M, तो M इंटू, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि किसकी बात हो रही है V की, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब V, तो यहाँ क्या बन जाएगा V। तो ये है आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब होगा क्या, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें आपको किसी भी सॉल्यूट का वेट दे देंगे, मोलिकुलर वेट हो सकता है दे दे वरना आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम आपको दे दी जाएगी और आपको मोलैरिटी पूछ ली जाएगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये बेटा आपका मेन फॉर्मूला है जो आपको पढ़ना है। अब इसमें अगर पूछा है कि क्या चीज़ क्या है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं, W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये W/M। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड M मोलैरिटी, ठीक है। आई होप आपको मोलैरिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मोलैलिटी की। देखो दोनों सेम छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस क्या है, देखो अभी जस्ट हमने मोलैरिटी पढ़ा, मोलैरिटी में हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 लीटर ml। समझ रहे हो कि हमने जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो देखे वो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर देखे, ठीक है। हम यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखेंगे, देखो यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखेंगे, बट हम यहाँ पर 1 kg की बात हो रही है यहाँ पर, वहाँ पर लीटर की बात हो रही थी, लिक्विड की बात हो रही थी, यहाँ पर सॉलिड की बात हो रही है, 1 kg की बात हो रही है, बट यहाँ पर सोलवेंट की बात हो रही है, वहाँ सॉल्यूशन की बात हो रही थी। छोटा सा डिफरेंस है कि वहाँ पर लिक्विड था, यहाँ पर सॉलिड है। फर्स्ट डिफरेंस, वहाँ पर लिक्विड यानी कि वॉल्यूम यानी कि ml था, यहाँ पर सॉलिड यानी कि किलोग्राम यानी कि ग्राम था, ग्राम है, ठीक है। वहाँ पर सॉल्यूशन की बात हो रही है 1 किलोग्राम 1 ml, यहाँ पर सॉल्वेंट की बात हो रही है। यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको कि मान लीजिए यही ले लीजिए, चलो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई बीकर लिया, इसके अंदर मैंने ले लिया लिक्विड, ठीक है। ये लिक्विड है कोई सॉल्वेंट, मैंने यहाँ पर सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है ये है 1 kg, समझ रहे हो, यानी कि सोलवेंट यहाँ पर 1 kg है, सोल्यूट ऐड करने के बाद ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होते हैं वो 1 किलोग्राम सोलवेंट में जो होते हैं वो उसकी मोलैलिटी होती है, ठीक है। तो ये भी सेम टू सेम बेटा ऐसे ही होगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट। देखो ध्यान से देखना, वहाँ पर वॉल्यूम लिया था और सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह मास लिया है और सॉल्यूशन की जगह क्या लिया है, सोलवेंट। तो वही चीज़ें नीचे आगे जाएंगी कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय n, और n इज टू क्या होता है W/M। तो W ऊपर चला जाएगा, M नीचे आ जाएगा। तो मैं अगर डायरेक्टली लिखूँ तो W/M इंटू 1000 बाय, और मास ऑफ सोलवेंट को हम किस में कर रहे थे, किलोग्राम में, है ना। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करा तभी तो यहाँ पर 1000 आया, और जब यहाँ पर ग्राम में आया तो यहाँ पर क्या आएगा, वेट, मास यानी कि सोलवेंट के मास की वेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा आएगा कैपिटल W। अब डिफरेंस समझिएगा, ये सोल्यूट का वेट है और ये
सोलवेंट का वेट है, यानी कि यहाँ बात हो रही है। डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि यहाँ दो दो डब्लू आएगा, हम कैसे डिफाइन करें, इसलिए मैंने एक को स्मॉल और एक को कैपिटल दिखाया है। ठीक है, तो बेटा ये है हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला, और मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ठीक है, तो मैं लिख दे रही हूँ, जो स्मॉल डब्लू है ये वेट है सोल्यूट का, और जो कैपिटल डब्लू है ये वेट है सोलवेंट का, और एम जो है ये मॉलिक्यूलर वेट है सोल्यूट का। ठीक है, एंड एम, ये स्मॉल एम, ये है मोलैलिटी। डिफरेंस समझ में आ रही है बात? नहीं बेटा, मोलैलिटी है, ये दो एम और ये दो डब्लू बन गए, लेकिन ये एम मोलैलिटी है, ये मोलिकुलर वेट है, ये डब्लू है ये। तो यहाँ बेटा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपके फॉर्मूले का यूज़ होगा। अगर आप इतना ही पढ़ोगे तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए इनफ है, बट अगर न्यूमेरिकल आ गए तो आपको यहाँ तक आना ही पड़ेगा। तो चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले मोलैरिटी फाइंड करेंगे। हमने मोलैरिटी पढ़ लिया है। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट देखो क्या चीज़ दिखा रखी है आपकी बुक में। गिवन अ क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। देखो 5 ग्राम, ध्यान से समझिएगा, 5 ग्राम NaOH दे दिया। अब देखो एक 450 ml दे दिया इन्होंने सॉल्यूशन। अब मुझे ये बताओ, इसमें आप सोलवेंट और सोल्यूट डिफाइन कैसे करोगे? सॉल्यूशन तो हमें चाहिए था। अगर आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे, फॉर्मूला देख रहे होंगे, तो नीचे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। अब बात आती है सोल्यूट की, तो सोल्यूट तो आपको पता है जिसकी कम होती है क्वांटिटी वो हमारा सोल्यूट होता है। तो हमारे पास सोल्यूट भी आ गया, हमारे पास आ गया सोलवेंट भी। बात समझ में आ रही है? अब मान लो आप क्वेश्चन फॉर्मूला रखो बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, समझ रहे हैं आप, बाय वॉल्यूम। देखो सॉल्यूशन की बात करिए, मोलैरिटी, मोलैरिटी में लिक्विड की बात हो रही है, तो देखो वॉल्यूम आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भाई ये तो फॉर्मूला रख दिया आपने, जस्ट यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने। अब आप खुद बताओ कि भाई ये तो देखो NaOH ग्राम वेट है, तो ये तो हमारे पास W है, और ये वॉल्यूम ऑफ ml ऑफ सॉल्यूशन है, ये हमारे पास V आ गया। समझ रहे हैं आप, V आ गया है। अब ये बताओ W और V का तो कोई फॉर्मूला नहीं है भाई। मान लो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो वो W/m आएगा, तो हमें बेटा लास्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, और लास्ट स्टेप क्या था? W/m इंटू 1000/V, ये फॉर्मूला था। अब W क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, कितना है? 5 ग्राम, यानी कि W हमारे पास आ गया 5 ग्राम। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद M की बात करते हैं। M मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट तो गिवन नहीं है, तो मॉलिक्यूलर वेट हमको क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? NaOH, हमारे पास NaOH है। अगर आपको नहीं आता है मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो जिसकी भी बेटा हमें ये निकालनी पड़ती है उसका हमको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो सोडियम जो होता है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बताइए जल्दी? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 23। देखो, और जब हम सेकंड एटम पर जाते हैं तो बीच में प्लस लगाते हैं, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। अब इन टोटल को अगर आप ऐड करोगे तो आपका 40 आएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास M भी आ गया, राइट, हमारे पास M आ गया 40। ठीक है, WM आ गया, और V हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 450। अब देखो आपके पास सारा सामान आ गया सामान। ठीक है, अब दो ऑप्शन है आपके पास। देखो, या तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डायरेक्ट निकाल लो। तो देखो फॉर्मूला है W/m, तो यानी कि W क्या है हमारा? 5/40। तो काट दो इसको, तो काट के भाई आपका कितना आएगा? तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो पॉइंट लगा के हमें 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 बनेगा, तो 41 जब 40, फिर यहाँ पर 4 0 बचेगा हमारा, 2 और 5, 0.2125 बनेगा। अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो आप यहाँ वैल्यू रख लो, बात वही पड़ेगी। देखो भाई, चलो मैं आपको वैसे, देखो यही तो W/m है, चाहे आप वैल्यू रख लो। तो देखो 5 × 1000/m कितना था हमारा? 40 × 450, यही है। अब इसको डायरेक्ट काट लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, या फिर भाई 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, इस 0 से इस 0 को काट दो, कट गई, वैल्यू वही आएगी। देखो अब देखो
ध्यान से देखें, हमने अभी सिर्फ 0 काटी है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और 5 कितना बन गया, 50 बन गया। ये 10 और 5 बचा, और यहाँ पे 45, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जो कितना हो गया, 20। तो कितना आ जाएगा, 4 5 जो 22, और 4 18, 180 आ जाएगा मे बी, ठीक है। अब देखो, अब इसको काट लो भाई, पॉइंट लगा के 0 मानना पड़ेगा, 500 आ जाएगा। तो कितनी बार में कटेगा ये, कितनी बार में कटेगा ये, देखो 180 है यानी कि 200 मान के चलो, तो 2 बार कटेगा, तो 2 बार ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो फिर भी थोड़ी बहुत 7 समथिंग या 8 समथिंग कुछ आंसर आएगा इसका। तो आप बेटा कैसे भी काट लो, या चाहे आप यहाँ पे ये ना रखते, डायरेक्ट आप ऊपर रख देते 0.128, तो आप जिस तरह से काट सकते हैं आप उस तरह से काट लीजिए। ऐसे थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट पॉइंट वाली वैल्यू मिलेगी, बच्चों को थोड़ी सी पॉइंट वाली वैल्यू उसको कट करने में प्रॉब्लम आती है। तो आप डायरेक्ट ऐसे वैल्यू रख के, जैसे मैंने यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। आपकी बुक में इस तरह दिखाया हुआ है, आप कैसे भी करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारा मोल आएगा, मोलैरिटी निकालिए ना, तो मोलैरिटी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको आप मोल लीटर इनवर्स में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने मोलैरिटी का क्वेश्चन करा था। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं मोलैरिटी का। देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में गिवन है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखो, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। देखो 2.5 ग्राम दे दिया हमें एथेनोइक एसिड। थोड़ा मैं फास्ट लिख रही हूँ, तो थोड़ा स्पेलिंग में इतना माइंड नहीं करिएगा प्लीज़, ठीक है। और क्या दे रखा है इन्होंने, 75 ग्राम बेंजीन दे रखा है, एथेनोइक एसिड एंड 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, और 75 ग्राम दे दिया इन्होंने बेंजीन। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, देखो ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, खुद से सोचिए। आपको क्लियर दिख रहा है कि भाई ये कम है, ये ज़्यादा है, राइट। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, ये क्या हुआ हमारा सोलवेंट, ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ, सोल्यूट। इतनी चीज़ आपको डिफाइन हो गई। अब आपका फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला अगर आप याद करो तो बेटा, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूँ तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या था, W/m इंटू 1000 इंटू W, कैपिटल W, यानी कि वेट ऑफ सोलवेंट। याद रखो, वेट ऑफ सोलवेंट। अब अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो देखो, वेट ऑफ सोल्यूट देखो ऑलरेडी गिवन है, 2.5 है, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि W इजकल्स टू 2.5 दे दिया। अब मोलिकुलर वेट की बात करें, सॉरी बेटा वीडियो कट गई थी स्पेस प्रॉब्लम की वजह से। तो देखो हम कहाँ पर थे, हमने W निकाल लिया था, W 2.5 था, तो मोलिकुलर वेट निकालना था हमें, यानी कि M निकालना था। तो CT ये है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर वैल्यू रखोगे, मोलिकुलर वेट को आपस में ऐड कर दोगे, एटॉमिक मास को, एटम के एटॉमिक मास को आपस में ऐड करोगे तो आपका मोलिकुलर मास निकल के आ जाएगा। तो 60 आ गया, तो W/m। तो आप इसको W/m करके डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पर इसकी वैल्यूज रख सकते हो, ठीक है। W आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप निकाल के सब वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन के आएगा आंसर, तो इसको देखो, या तो इसको आप डायरेक्टली काट लीजिए यहाँ से, देखो 0.0417 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ तो 0.0417 इंटू 1000 बाय कितना आएगा, 75। तो ऐसे भी अगर आप काट लोगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.0156 मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे काट लो भाई, 0 से 0 कैंसिल कर लो, ठीक है, 6 से काट लो इसको, इनको काट के देख लो, तो आंसर यही आएगा। आप कोई भी पैटर्न यूज़ करिए, आंसर आपका यही आएगा। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।